अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में आप बताएंगे कि इस वक्त तकरीबन 20 से ज़ायद इसराइली फौजियों का कत्ल हो चुका है, उसकी तस्दीक हो चुकी है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच क्या बात हुई है। अल-क़सम दोबारा एक्टिव हो चुका है, हमास दोबारा खतरनाक हो चुका है। आगे मजीद क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने कुछ एक चीज़ रख लेते हैं, वो ये है कि अल-क़सम जो है उसने कुछ ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ की हैं। हमास का जो अस्करी विंग है उन्होंने कहा है कि शुमाल खान यूनस के एक मखसूस सड़क पर सयूनी फौज को हमने निशाना बनाया है और वो वहाँ पर हमने घात लगाया था, जिसके नतीजे में हमने मार्टर गोलों का इस्तेमाल करके उनको जो है काफ़ी जानी माली नुकसान पहुँचाया है। और इसी तरह आपको बताया चले कि सराय अल-कुद्स के एक मुश्तरका कार्रवाई भी सामने आ चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लवा अल-आमूदी यानी मुख्तलिफ जो ग्रुप है जो अल-क़सम के साथ रिलेटेड है, उन्होंने भी मुख्तलिफ इसराइली फौजी काफिला जो थे वहाँ पर गुजर रहा था उन पर हमला किया है और उसमें भी जानी माली नुकसान हुआ है। लेकिन कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसमें आपको बताते चलें कि इस वक्त तबाहकुन किस्म की सूरत हाल है। एक तरफ तो वजीर दिफा कोट्स की बेतहनून वाक़े पर चीफ ऑफ स्टाफ ज़मीर को लफ्जी झड़प दोनों के बीच में हुई है, लड़ाई हुई है दोनों के बीच में कि भाई ये क्या हो रहा है। एक तरफ तो मैं आपको बताता चलूं कि जो उनकी फौज है वो पहले से ये कह चुकी है कि भैया ये जो मामला हो रहा है, ये जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो ये सियासी है, इससे तो नुकसान हो गया हमारा फौज का। मुसलसल 2 सालों से एक फौज लड़ रही है जिनको लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है, जिन्होंने हमेशा ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जिन्होंने हमेशा टेक्नोलॉजी का जो है सहारा लिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैदान जंग में उतरना, मैदान जंग में लड़ना ये आसान काम नहीं है। अब एक तरफ तो आपको याद होगा कि इससे पहले आर्मी चीफ जो थे इसराइल के उसने इस्तीफा दिया था, उससे पहले एक और जो उनके मुसाद के सरबराह थे उन्होंने जो है इस्तीफा दी थी इन्हीं लड़ाइयों की वजह से। अब ये जो झड़प हुई है, बहुत बड़ी झड़प, वजीर दिफा कोट्स जो है उन्होंने आर्मी चीफ को कहा कि भाई आप धमकी दें, यानी दोनों के दरमियान अच्छा मैं माजरत चाहता हूं, आर्मी चीफ ने कहा है कि मैं इस्तीफा दे देता हूं। अब आप इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि आर्मी चीफ लेट रहा है, हार मान रहा है कि भाई ठीक है मैं नहीं लड़ सकता, बस मैं इस्तीफा दे देता हूं। ये सूरत हाल इस वक्त कहां चल रही है? इसराइल के अंदर, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब वहां पे क्या सिचुएशन चल रही है। ये वजीर अभी इन्होंने ये तस्दीक कर रहे हैं, अच्छा ये कर रहे हैं तकरीबन 6 फौजियों की, लेकिन मेरे पास जो आदाद शुमार है उन आदाद शुमार के मुताबिक कहा जा रहा है कि 20 से 21 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं और मुतादिद जख्मी हैं, क्योंकि ये शदीद किस्म का हमला था और इस शदीद किस्म के हमले के नतीजे में इतना बड़ा नुकसान इसराइल को जमीनी फौज को उठाना पड़ रहा है। मैंने आपको परसों एक व्लॉग में कहा था कि हमास दोबारा तगड़ी हो चुकी है, बड़े खड़का रही है, एक एक करके दोबारा आई है। और ये मेरी खबर नहीं थी, इसराइल के अखबार ह्यूम की, इब्रानी अखबार उसकी खबर थी। अब उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब वहां पर क्या हो रहा है। मेरी कोशिश होती है कि खबर जब जैसे तस्दीक होती है मैं आपके सामने पेश करता हूँ, वरना बहुत सारी खबरें आती है जिसकी तस्दीक नहीं होती है, तो भाई उसके बाद फिर मैं आपके सामने जो है चीजें रखता हूँ। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यह बहुत बड़ा धचका है, एक रात में इतने फौजियों का, और मुतादिद वारदातें और भी हो चुकी हैं मुजाहिदीन की जानिब से, जो जैसे खबरें आएंगी, क्योंकि आपको पता है मशरिक़ वस्ता से खासकर मज़ामत की जानिब से जो खबरें आती हैं वो थोड़ी सी लेट आती हैं। एक तरफ तो आपने कल खबरों में देखा होगा, अब नेतन्याहू ने कहा है कि भाई साहब इसमें जो है 2 रियासती हल किसी जो है वो हम बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे, वहां पर बिल्कुल हम इसको नहीं मानते हैं और न इस चीज के हवाले से वो कहते हैं हम बात करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल ईरान जंग खत्म हो गई और उम्मीद है ईरान पर एक और हमले की नौबत नहीं आएगी, ईरान के साथ मुज़ाकरात शेड्यूल बनाना, दुरुस्त वक्त पर ईरान से भी पाबंदियां हटाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। देखते ही हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी, मैंने सोचा आपके सामने रखूं। बहुत सारी चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं दोस्तों, आप तक जब नहीं पहुंच पाती तो हम कोशिश करते हैं कि वो तमाम तर खबरें जो आप तक पहुंचने के लिए ज़रूरी होती वो आपके सामने पहुंचते हैं। अब आपको बताते चलें कि एक तरफ तो शुमाली गजा के इलाके में जो मैंने बात की इस हवाले से, लेकिन दूसरे हौसियों ने इसराइल जाने वाला बहरी जहाज बहीर अहमर में गर्क कर दिया है।
यमन में हौसी मज़ामत ने कहा है कि उसकी जानब से बहर एमर में निशाना बनाया गया बहरी जहाज समंदर में हमने तबाह कर दिया है। हौसियों के तर्जुमान की जानब से कहा गया है कि फौज के हमले में जो है मैजिक सीज नामी जहाज समंदर में मुकम्मल तबाह हो चुका है। इस जहाज की कंपनी ने बार बार मकबूजा फलस्तीन की बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदियां की खिलाफ वर्जी की। माल बरदार बहरी जहाज को बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन और 2 रिमोट कंट्रोल कश्तियों से निशाना बनाकर हमने तबाह कर दिया है। अब तक के लिए इतनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।